आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी 1 से चैप्टर 2 जो कि है धन का मोह। धन का मोह अर्थात धन के साथ जो इंसान को प्रेम होता है। आओ इस कहानी को हम लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत जमीन थी, आलीशान मकान था, नौकर चाकर थे। वह अपने पड़ोसियों की तथा दीन दुखियों की सहायता भी करता था। अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने परिश्रम करके धन कमाया था, कभी चोरी या बेईमानी नहीं की थी। मतलब वो आदमी बहुत ज्यादा धनी था, मीन्स उसके पास बहुत सारा रुपया पैसा, घर, नौकर चाकर थे। वो हमेशा किसकी मदद करता था? गरीबों की मदद करता था। उसके पास उसकी पत्नी, बच्चों के साथ वो अपने घर में रहता था और वो सभी से बहुत प्यार करता था। और यह धन जो है, ये पैसे जो हैं, ये प्रॉपर्टी जो उसके पास है, ये सब उसने क्या किया था? अपनी मेहनत से कमाया था। कभी चोरी या बेईमानी नहीं की, मतलब किसी का धन उसने नहीं मारा था। इतना सब कुछ होने पर भी वह खुश नहीं था। वह बहुत दिनों तक जीना चाहता था ताकि जितना धन उसने जमा किया है उसका उपभोग कर सके। मतलब जितना भी उसने क्या कमाया है उसको क्या करे, उसको अपने जीवन में खर्च कर सके। उसने सुना कि ईशा के उपदेश सुनने के लिए उनके पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती है। वे अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, समस्याओं का समाधान बताते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और अच्छे जीवन की बातें भी कहते हैं। यहाँ जीसस क्राइस्ट, यहाँ जीसस क्राइस्ट को ईशा के नाम से समझाया गया है। वो ईशा, उसने एक दिन क्या सुना? वो धनी आदमी एक दिन सुनता है कि उसने ईशा जो है वो क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें लोगों को बता रहे हैं। एक दिन वह भी ईशा के सामने उपस्थित हुआ। ईशा ने कहा, क्या बात है? उस धनी व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, लंबा जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं, बताइए। ईशा ने उत्तर दिया, भला कार्य के विषय में मुझसे क्या पूछते हो? शास्त्र में जो भी लिखा है कि 10 आज्ञाओं का पालन करना ही भला कार्य है, इन आज्ञाओं का पालन करके तुम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हो। तब ईशा ने उसे समझाया कि ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो ऑलरेडी हमारे मीन्स कुरान, जैसे जीसस का क्या था? बाइबल, तो उन्होंने बाइबल में बताया गया है। बाइबल में तो तुम वहां जाके पता करो कि तुम्हें कौन से कार्य करने पड़ेंगे जिसके लिए तुम बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। उस व्यक्ति ने पूछा, गुरुवर, कौन सी आज्ञा मतलब वहां कौन सी आज्ञा, आप हमें बताइए। ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी से अपनों केस मतलब उन्होंने उसको समझाया। उस व्यक्ति ने जब पूछा कि कौन सी आज्ञा है, आप हमें बताओ, तो उसने कहा, किसी की हत्या मत करो, चोरी डकैती, झूठी गवाही मत दो, अपने बड़ों का आदर करो और पड़ोसियों के साथ एक तरफ प्यार करो। अर्थात जो अमीर है वो मत देखो, जो गरीब है वो मत देखो, तुम्हारे जितने भी नेबर्स हैं सबको प्यार करो। उस व्यक्ति ने बहुत खुश होकर कहा, मैंने इन सब का पालन किया, मुझ में और किसी बात की कमी है। तो उसने कहा, मैंने ये सब कर लिया है, तो आप बताइए मुझे और क्या कमी है। ईशा मसीह ने उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दो। तो उसने कहा, तुमने जब ये सब कर लिया है तो एक काम करो, अपनी सारी जो प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है या तुम्हारे पास जो भी पूंजी तुम जमा करके रखे हो सब बेच बाच कर गरीबों में बांट दो। यह समझ लो कि तुम्हारी सारी पूंजी स्वर्ग में जमा रहेगी। मतलब तुम ये सोच सकते हो कि ये सब तुम्हें स्वर्ग में वापस मिलेगा। सब कुछ बांट कर आओ और मेरा अनुसरण करो, मेरे साथ साथ रहो। तो जीसस क्राइस्ट ने जब ये सब बात उस आदमी से कही तो क्या क्या कही कि तुम सब कुछ बांट दो और
सब कुछ छोड़ के तुम मेरे साथ रहो, मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे साथ साथ तुम भी चलो, वही काम तुम भी करो, मीन्स लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। यह सुनकर वह व्यक्ति उदास हो गया, क्योंकि उसे अपने धन से बहुत प्रेम था। तो उसको बुरा लगा, उसने भी तो मेहनत से कमाई थी, तो उसे बुरा यह लगा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो वो ना दुखी हो गया इस बात को लेके। ईशा ने अपने शिष्यों से कहा, धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। तो जीसस क्राइस्ट ने फिर अपने शिष्यों से, अपने स्टूडेंट से क्या कहा? स्टूडेंट्स मतलब ये हो गया वहां पे जो उपदेश सुनने आते हैं, जो ये समझने आते हैं कि ईसा मसीह क्या कहना चाहते हैं, यही सब जो सुनने के लिए आए थे, उन लोगों से उन्होंने कहा कि धनी व्यक्ति को, जो जिसके पास धन होता है या जो अमीर होता है, उसके लिए स्वर्ग में जाना बहुत ही कठिन है। उतना ही कठिन जितना एक ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना। अब देखो, एक सुई में क्या रहता है, जिससे हम धागा घुसाते हैं, वो छोटा सा एक गैप रहता है, तो वहां से एक ऊंट निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो धनी व्यक्ति भी उसी प्रकार स्वर्ग में प्रवेश आसानी से नहीं कर सकता। धन का मोह व्यक्ति को कहाँ ले जाता है। परिश्रम से धन प्राप्त करना तो अच्छा है, लेकिन धन के प्रति मोह अच्छी बात नहीं। अच्छी बात क्या है? मतलब मेहनत से पैसे कमाना, या ये एकदम बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके प्रति जो तुम प्यार दिखा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। धन का मोह करने वाला मनुष्य मेरा लाइन खो गया है। धन का मोह करने वाला मनुष्य ईश्वर से दूर हो जाता है। संसार में जो धन हमारे पास है वो लौकिक है। लौकिक मतलब सांसारिक, जो हमें संसार में कमा के संसार में ही छोड़ के जाना पड़ता है। मृत्यु होते ही वह इस संसार से छूट जाएगा। और जब हम लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो क्या हम पैसे अपने साथ या प्रॉपर्टी अपने साथ लेके जाते हैं? नहीं, सब कुछ क्या करते हैं? संसार को वापस दे देते हैं। अतः मनुष्य को ऐसे धन की चिंता करनी चाहिए जो केवल स्वर्ग में है। मीन्स उसे क्या सोचना चाहिए? चलो जितना भी कमाया, स्वर्ग में हमें उस प्रकार की सुविधा मिले जो हमने, जितना भी हम गरीबों को दान देंगे। यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी है कि हम जितना भी दान करेंगे उतना ही हमारे लिए स्वर्ग में माना गया है कि स्वर्ग में रखा होता है। तो यहाँ पे भी ईसा मसीह ने वही बात कही है। अतः मनुष्य को ऐसे धन की चिंता करनी चाहिए जो केवल स्वर्ग में हो। मतलब वो उस धन की चिंता करे जो उसे स्वर्ग में मिलने वाला है, क्योंकि वह संसार से जो कमा रहा है, वो जब मरता है या उस इंसान की मृत्यु होती है, तब उसको वो छोड़ के चला जाता है। अर्थात मनुष्य को अच्छे कर्मों के माध्यम से पुण्य बटोरने की चिंता होनी चाहिए। पुण्य अर्थात लोग उसको अच्छी अच्छी दुआएं दे जो उसके साथ मरने के बाद उसके साथ होती है। देह और धन का मोह त्याग देना चाहिए। हमें देह अर्थात हमारा जो शरीर है, हमारा जो तन है, उसका मोह, और हमारे पास जो धन, कमाए हुए धन है, उसका मोह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात ये सब हमारे साथ नहीं रहती है। और बच्चों, हम लोग इस शब्दार्थ को, इस चैप्टर में दिए गए शब्दार्थ को भी एक बार रीड कर ले। फर्स्ट वन इज आलीशान, मतलब भव्य यानी सुंदर। दीन, गरीब, परिश्रम, मेहनत, उपभोग, खर्च। ईशा, प्रभु ईशा मसीह, कार्य, काम, अनंत, कभी न खत्म होने वाला, अनुसरण, आज्ञा पालन या फिर अनुकरण, दोनों में से किसी एक को लिखना या पढ़ना है। लौकिक, सांसारिक। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। आशा करती हूँ कि तुम सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और ध्यान से तुम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखो। धन्यवाद।